गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हम लोग ने सिंटैक्स पढ़ा था, है ना। तो ये सिंटैक्स का क्लास 8 का मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। ये आपको कंटिन्यू हो रहा है इसका मॉड्यूल 2 यानी कि पार्ट 2। इसका एक और पार्ट होगा यानी कि थर्ड पार्ट भी होगा। अभी मैं आई होप कि जो भी मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ाया था उसका नोट्स आप लोग ने तैयार कर लिया होगा। यहाँ कुछ रूल्स हैं जो मैंने लिखे हैं और इसको बेटर वे में आपको अपने कॉपी में लिखना है। आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे फर्स्ट रूल जो बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे वो क्या है रूल। किसी सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक साथ आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में कौन सा पर्सन हमको पहले लिखना है और कौन से पर्सन को बाद में लिखना है। तो इसका सीक्वेंस आता है। इसका सीक्वेंस आता है कि अगर कुछ बुरा खबर आप दे रहे हैं या कुछ गलत या कुछ बुराई बता रहे हैं तो उसमें हम 1 2 3 का सीक्वेंस यूज करते हैं। यानी पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, फिर लिखेंगे सेकेंड पर्सन एंड अगेन थर्ड पर्सन। इसी में अगर जनरल सेंटेंस है, कुछ अच्छी बात है या जनरल बात है जिसका कोई बुराई से लेना देना नहीं है, वैसे सीक्वेंस में हम 2 3 1 का यूज करते हैं। यानी पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सी हियर आई, यू एंड ही आर गिल्टी। गिल्टी यानी बुरे बातों का बात हो रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 2 3 1 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसमें जरूरी नहीं है कि तीनों दे, आपको जरूरी नहीं है, कोई दो भी दे सकता है। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपको सेकेंड पर्सन दिया हुआ है और थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो आप 2 3 का यूज करेंगे। किसी सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है और थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो 1 और 3 का यूज करेंगे। उसी तरह से जनरल टॉपिक में किसी में आपको थर्ड पर्सन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सेकेंड और फर्स्ट पर्सन दिया हुआ तो उसमें भी 2 और 3 का सीक्वेंस यूज करेंगे। इस तरह से इस सीक्वेंस को आप अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। या आप जब भी कॉमन एरर्स बनाएंगे उस कॉमन एरर्स में जरूर रहता है। ये 9th में भी होगा, 10th में भी होगा, तो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट रूल है बच्चों मेनी। मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। तो मेनी हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन मेनी के साथ अगर मेनी अ लग जाए, देखो यहाँ पर ध्यान से, मेनी अ लग जाए, मेनी के साथ अगर मेनी अ लग जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मेनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट, तो स्टूडेंट के साथ इज लगा दिया, लेकिन वही मेनी के साथ डायरेक्ट नाउन आया है तो आर आया है, मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, है ना। तो इस तरह से हम मेनी का यूज करते हैं। फिर एक वर्ड आता है बच्चों, अगर द नंबर ऑफ लगा रहे हैं तो नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। ए नंबर ऑफ लगा रहे हैं तो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्लूरल ही लेगा। एक्चुअली में इस दोनों में नाउन में प्लूरल ही लगता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंस आ जाता है। द नंबर ऑफ सिंगुलर, ए नंबर ऑफ प्लूरल, है ना। तो देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मैंने इज लगाया है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ मैंने आर लगाया। इस तरह से आपको भी ध्यान देना है। देखिए बच्चों सिंटेक्स जो है वो एक्चुअली में उसमें बहुत सारे रूल्स है जो आपको सेंटेंस कैसे लिखना है, सेंटेंस का ऑर्डर क्या होगा, उसमें कौन सा वर्ब लगेगा, ये इन चीजों को आपको समझना है इसमें। इसीलिए इसमें इतने सारे रूल्स दिए हुए हैं जिसको आपको हल्का सा आप उसको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, ताकि आपको आपके माइंड में रहे, क्योंकि इतना सारा रूल्स सिर्फ समझ पाना पॉसिबल नहीं है ना। तो देखिए फिर यहाँ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ, इस साथ के साथ, इस सब वर्ड के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन लग रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन लग रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा। अगर काउंटेबल, यहाँ पर काउंटेबल भी सिंगुलर नाउन अगर लगे तो वहां सिंगुलर ही वर्ब आएगा। तो इन सारे वर्ड्स के बाद आने वाली नाउन डिसाइड करती है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, है ना। फिर नेक्स्ट है कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे बोथ, सेवरल, वेरियस, मैनी, ये सब वर्ड हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। बोथ मतलब दो, सेवरल मतलब बहुत सारा, वेरियस मतलब भी बहुत सारा, है ना। तो ये जो है आपको दिया जाता है। फिर बच्चों देखिए इतना जो रूल्स है आप देखेंगे, इतने रूल्स में बहुत सारा अंदर में भी रूल्स दिया हुआ है, छोटे छोटे रूल्स दिए हुए जो कि इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है, फिर भी आप उसको पढ़िएगा, पढ़ के आप उसको समझेंगे। आपको एक रेड कलर के बॉक्स में रूल नंबर 34 दिया होगा, जिसके बाद एक रेड कलर का बॉक्स होगा। उस रूल को बच्चों आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है, एकदम सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, उसमें समझाने वाली कुछ भी चीज नहीं, सिर्फ पढ़ने वाला है
है ना। तो देखिए उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज किया हुआ है जो मे बी आपको कंफ्यूज कर दे, यू मे गेट कंफ्यूज, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट कि जो शॉर्ट फॉर्म यूज किया वो क्या है। SUN उस रेड कलर के बॉक्स में यूज किया हुआ है, उसका मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। SCN इसका मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये तीनों उसका फुल फॉर्म है और ये रूल्स को आप जरूर से पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद है आपको बच्चों नेक्स्ट, इस रूल को पढ़ने के बाद बच्चों उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, आप उस एग्जाम्पल्स को भी पढ़िए, क्योंकि एग्जाम्पल्स जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको पता चलेगा कि किस वर्ड के साथ क्या है। रूल्स समझने से ज्यादा बेटर होगा कि आप उसके एग्जाम्पल्स पढ़िए, एग्जाम्पल्स ज्यादा आपको फायदा करेगी और इस बुक्स को समझने में आपको मदद करेगी, है ना। तो अब नेक्स्ट है बच्चों एडजेक्टिव। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव हमेशा कब लगता है, नाउन के आगे, है ना, या नाउन को जब क्वालिफाई करेगा नाउन या प्रोनाउन को, मगर कुछ एडजेक्टिव नाउन के रूप में भी काम करते हैं। जब भी कोई एडजेक्टिव के आगे हम द लगा देते हैं वो एडजेक्टिव नाउन बन जाता है। कौन सा नाउन बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। जैसे रिच, रिच एडजेक्टिव होता है, रिच के आगे मैंने द लगा दिया, ये नाउन बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन, है ना। तो रिच यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। और कौन सा नाउन हुआ, प्लूरल नाउन हुआ। तो हमेशा याद रखना है कि एडजेक्टिव के साथ जब भी द लगे वो नाउन बनता है। और कौन सा नाउन बनता है, प्लूरल, जिसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ये सेंटेंस ये चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा ये हम देख रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको क्लास 7th में भी पढ़ाया था नाउन इन अपोजिशन, आपको याद हो या ना हो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है, दो सब्जेक्ट रहेगा और दोनों सब्जेक्ट एक ही चीज के बारे में बताएगा। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है, यू माय स्टूडेंट, यू भी तुम ही हो और माय स्टूडेंट भी तुम ही हो, मैंने दो चीजें। जब किसी एक चीज के लिए दूसरा नाउन को यूज किया जाए इसको कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। इसको क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन। ऐसे सेंटेंस में यू के साथ आर लगता है और माय स्टूडेंट सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इज लगाए या आर लगाए। तो हमेशा याद रखना है कि नाउन इन अपोजिशन वाले केस में जो फर्स्ट वर्ड आता है उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। इसमें यू है इसीलिए मैंने यहाँ पर आर लगाया है। समझे बच्चों, नाउन इन अपोजिशन का यही रूल होता है कि नाउन इन अपोजिशन को नहीं देखते हुए जो जिसके लिए वो नाउन इन अपोजिशन यूज किया गया है उसके लिए हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है। फिर बच्चों दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा एज वेल एज के साथ, लाइक के साथ, विद के साथ, टुगेदर के साथ, अलोंग विद के साथ, इंक्लूडिंग, as accompanied by, together with, not on and not and only, इस तरह का वर्ड से आपको वो ज्वाइंट होगा। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट वन के हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। जैसे देखो टीचर विथ हिज स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू जुड़ा हुआ किससे है, विथ से। किससे जुड़ा हुआ है, विथ से। सब्जेक्ट वन के हिसाब से मैंने यहाँ पर इज लगा दिया, स्टूडेंट्स के हिसाब से लगाते तो आर लगाते, लेकिन वो रॉन्ग हो जाता, इसीलिए टीचर के हिसाब से लगेगा। तो जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, अनलाइक, लाइक, विथ, टुगेदर विथ, अकम्पनीड बाय, एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड से जुड़ा हुआ हो साथ में, इसका मतलब होता है साथ में, हमेशा सब्जेक्ट वन के हिसाब से वर्ब लगाइए। फिर एक है आपको मैंने बताया था इधर, नेदर, एवरीवन, समवन, ये सब सिंगुलर होता है। लेकिन अगर आइदर के साथ और यूज कर रहे हैं, नाइदर के साथ नॉर यूज कर रहे हैं तो उसमें दो सब्जेक्ट आ गया। फिर वहां कंफ्यूजन कि कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, हमेशा वर्ब लेगा उसके नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है वर्ब के, फ्रेंड्स के हिसाब से आर ले लिया, ओके। अगर यहीं पर यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या होता, ही होता, तो यहाँ पर इज ले लेता। समझे, हमेशा ऐसे केस में आइदर और नाइदर वाले, आइदर के साथ और निदर के साथ नॉर वाले केस में नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वर्ब हम यूज करेंगे। ये चीज अपने पॉइंट ऑफ माइंड में रखिएगा। फिर है बच्चों एक रिलेटिव एडवर्ब, है ना। रिलेटिव एडवर्ब आप लोग बचपन में मतलब क्लास 7th में भी पढ़े, 6th में। देखिए रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, जो दो सेंटेंस को जोड़ेगा, है ना। तो रिलेटिव एडवर्ब के पहले
आने वाले नाउन को कहते हैं एंटीसीडेंट, जो कि आना एकदम कंपल्सरी है। हमेशा जब दो सेंटेंस रिलेटिव एडवर्ब से जुड़े तो उसके आने वाले नाउन के हिसाब से हम लगाते हैं। यहाँ फ्रेंड्स है इसलिए मैंने यहाँ आर लगाया है, समझे बच्चों। देखिए ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही के लिए हमको नहीं सोचना है, हमको रिलेटिव एडवर्ब के पहले नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है ये देख के हम यहाँ पर आर लगा देते। और अगर इसी में रिलेटिव एडवर्ब भी होता लेकिन वन ऑफ के आगे ओनली लग जाता तो सिंगुलर हो जाता। अगर ओनली लग जाता तो सिंगुलर, क्योंकि ओनली नहीं लगा इसीलिए हम रिलेटिव एडवर्ब के हिसाब से लगाएंगे। नेक्स्ट लास्ट आपको मैं रूल इस क्लास की बता रही हूँ, वो है फिक्स्ड अमाउंट। किसी भी सेंटेंस में अगर फिक्स्ड अमाउंट या रेशियो दिया हुआ है तो उसको हमेशा हम सिंगुलर यूज करते हैं, वो प्लूरल है फिर भी। लाइक 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर फिक्स्ड है इसीलिए मैंने यहाँ पर इज का यूज किया है, आप आर का यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो आपकी होमवर्क है इसका आप नोट्स बनाएंगे, इसको आप मेमोराइज करेंगे एंड 2 things you have to do is read rule number 34 very carefully. It is very very important and after reading the rule number 34 you should read the examples given below. रूल नंबर 34 आप जरूर से पढ़ेंगे जो रेड कलर की बॉक्स में आपको दी हुई है एंड रूल नंबर 34 पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे उसको एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।